आराम से चल रही जिंदगी में जोखिम उठाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जमी जमाई नौकरी छोड़कर किसी बिजनेस को शुरू करना जोखिम उठाने जैसा ही है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में टॉप लेवल पर काम करने वाले भोपाल के एक कपल ने ये रिस्क उठाया। प्रतीक और उनकी पत्नी प्रतीक्षा ने बैंक की नौकरी छोड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में उतरने का फैसला किया। इस दौरान दोनों ने तमाम चुनौतियों का सामना किया और आज उनकी बनाई कंपनी से सैकड़ों किसान जुड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मैं और मेरी वाइफ प्रतीक्षा शर्मा हम ग्रीन एंड ग्रेन्स के फाउंडर्स हैं। मैं एक किसान परिवार से आता हूं और एक जैविक किसान हूं। पिछले 7 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूं। हमने एक स्टार्टअप शुरू किया है ग्रीन एंड ग्रेन्स, जहां हम जैविक किसानों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसमें आज हमने रियलाइज किया, जब मैंने खेती शुरू की तो हमने ये रियलाइज किया कि मार्केटिंग एक सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए। तो क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर रहा हूं बैंक में, तो मुझे ये लगा कि यदि हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं किसानों के लिए तो शायद एक अच्छी एक शुरुआत होगी, जहां पे हम किसानों को एक जगह इकट्ठा करके और उनके प्रोड्यूस को मार्केट को एक कंप्लीट बास्केट के रूप में उपलब्ध करा पाएंगे। तो ग्रीन एंड ग्रेन्स आज करीब 250 जैविक किसानों के साथ मिलकर काम करता है और करीब 2500 से 3000 किसान उपभोक्ता जो भोपाल में हैं, उनको हम जैविक सब्जियां, फल, अनाज, मसाले ये सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा शर्मा है। मैं ग्रीन एंड ग्रेन्स की को-फाउंडर हूँ। ग्रीन एंड ग्रेन्स एक इनिशिएटिव है जो जैविक उत्पादों को किसानों के साथ मिलकर उपभोक्ताओं तक डायरेक्टली हम लोग होम डिलीवर करते हैं। मेरा इसमें रोल है एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का, जिसमें जहाँ पर जब भी किसान जुड़ता है नया, उसके बाद में उसके पास से कितना उत्पाद कब आना है और उसके बाद जब हमारे हब पे वो उत्पाद पहुँचता है तो वो कस्टमर्स को उसके ऑर्डर्स लेके वो ऑर्डर्स पहुंचाना। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज पूरा मैं हैंडल करती हूँ। साथ में जो भी कस्टमर डीलिंग है वो भी पूरा मैं कस्टमर सर्विस पूरी हैंडल करती हूँ। अभी हमारे साथ लगभग 250 किसान जुड़े हुए हैं और ग्रीन एंड ग्रेन्स में जो जैविक उत्पाद हैं उसमें आपको जैविक सब्जी, अनाज, फल, ऑयल्स जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं वो, कच्ची घानी तेल वो अवेलेबल है, स्पाइसेस हैं। तो किचन में आपको जो भी रॉ मटेरियल आप चाहते हैं, हमारी वही कोशिश है कि पूरी बास्केट हम आप तक पहुंचाएं। हम पहले रासायनिक खेती करते थे। अब ग्रीन एंड ग्रीन से जुड़ने के बाद हमें मशवरा मिला, हमने जैविक खेती शुरू की। शुरू में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन जैसे मशवरा और जो जीव अमृत वगैरह सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड तैयार करके फसल में यूज़ किए, जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है और फसलें अच्छी हो रही है। धीरे धीरे हमें मार्केट भी उपलब्ध हो रहा है उत्पादन बेचने के लिए। सब्जी वगैरह जो भी हम करते हैं वो ग्रीन एंड ग्रीन के सहयोग से हमें वहाँ तक पहुँच रहे हैं। जैसे पहले 1 एकड़ में लगभग हमने फसल की और मान लो 1 लाख का मुनाफा हुआ, तो इसमें जैविक में लगभग डबल हो गया कि रेट अच्छे मिल रहे हैं, उत्पादन अच्छे रेट पे बिक रहा है, तो उसमें इनकम अच्छी हो रही है। 6 स्टेट में लगभग 250 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें जैविक अनाज, फल, सब्जियां, कच्ची घानी का तेल, मसाले, ऐसे बहुत सारे आपके पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हम कस्टमर को कराते हैं। और हर जगह की कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है। तो जैसे नासिक के अंगूर बहुत फेमस है, वहाँ से जैविक रेसिड्यू फ्री जो हम अंगूर बोलते हैं वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। केरला से स्पाइसेस आते हैं, मंदसौर से अलसी आती है। तो ऐसे हर जगह की स्पेशलिटीज हम लाके और उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। तो उससे ये काफ़ी फ़ायदा मिला कि हमें खेती कैसे करना चाहिए।
लेकिन ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक हम चाहे खाद लें चाहे दवाई लें, वो कहीं दुकानों पे उपलब्ध नहीं थी, तो खुद हम बनाए। और 3 साल तक मेरी जमीन जो है ऑर्गेनिक बनने में टाइम लगा। 3 साल बाद से पैदावार दी उसको। पर जिस दिन हमने ये बताया कि हम नौकरी छोड़ के और खेती करना चाहते हैं, वो एक शॉक में थे, क्योंकि आज गांव में ये एक सपना होता है कि बेटा पढ़े लिखे और जाके बहुत अच्छी नौकरी करे, और यहाँ हम एक अच्छी नौकरी छोड़ के गांव में खेती करना चाह रहे थे, तो वो सबसे पहला रेजिस्टेंस वहां आया। फिर हमें समझाना पड़ा कि खेती में आज जरूरत है, कुछ नए मॉडल्स की जरूरत है, और हमने उनसे 2 साल का समय लिया कि यदि यहाँ हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम वापस चले जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम जमीन पे उतरे तो सबसे पहले सवालों, काफी लंबे समय तक 2-3 सालों तक यही सवाल रहे, और कोने में बिठा बिठा के हमसे पूछते थे कि क्या भैया तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्या तुम्हें कोई तकलीफ होती थी, क्या बॉस से लड़ाई हो गई, क्या ऐसा हुआ कि तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इससे पहले तो हमें ये पता था कि तुम बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो। तो वो डाइजेस्ट करना उस कंसेप्ट को कि कोई बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के वापस आके और खेती करे, बहुत मुश्किल था। और जब उनने देखा कि एक कंपनी हमने खड़ी की है, एक स्टार्टअप खड़ा किया है, और आज हम इतने सारे किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उपभोक्ता इतने सारे जुड़े हैं, तब धीरे धीरे करके लोगों को विश्वास होना शुरू हुआ। हम लोग की एक्चुअली जब शादी हो रही थी, तब उस टाइम पे जो लड़का लड़की का इंटरव्यू फर्स्ट टाइम होता है, उसमें प्रतीक ने ऐसे ही बोल दिया था कि अगर जॉब नहीं करूंगा तो मैं फार्मिंग करूंगा। तो वहीं पे हम लोग की शादी वो कॉल्ड ऑफ, ये शादी नहीं करना है, बच्ची को इतना पढ़ाया इसलिए नहीं कि वो खेती करेगी। तो वहां से जब हुआ था, लेकिन जब बताया गया यहाँ पे कि नहीं अभी हम ऐसा जॉब छोड़ के कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली से तो सबसे पहला रिएक्शन यही आया कि पागल हो गए हो क्या, इतना अच्छा जॉब छोड़ के क्यों आ रहे हो वापस। तो टाइम लगा, हमने उनको बोला कि 2 साल का समय दीजिए, अगर सब कुछ सही चला तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज जैसा चल रहा था हम वैसे ही अपने जॉब लाइफ में वापस चले जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला चलो ठीक है, विल गिव यू 2 इयर्स, आपको जो करना है आप करो। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। जहाँ पे मम्मी पापा खेती के अगेंस्ट थे, वहीं पे जब हमारा स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी, हम लोगों ने कैपिटल लाइट मॉडल रखा है। मम्मी पापा के घर से ही जो सब्जियां आती थी हमारे खेत की, वो मम्मी की सोसाइटी में और हमारे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो मम्मी पापा ने भी फिर सब्जियां बेची हैं। सो फ्रॉम सेइंग नो देयर उनसे भी बाद में, हम तो खुद खेती कर ही रहे थे, उनसे भी हमने सब्जियां बिकवाई हैं। एक तरफ जहां लगातार किसान पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके अपनी जमीन खराब कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी ऐसे फल और सब्जियों को खाकर अपनी सेहत खराब कर रहा है। प्रतीक और प्रतीक्षा इन दोनों के बीच एक पुल की तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां इनके इस इनिशिएटिव से आम आदमी को अच्छी ऑर्गेनिक फल और सब्जियां मिल रही हैं, तो वहीं इनसे जुड़ा किसान भी अपनी आय को दोगुना होता हुआ देख पा रहा है। अच्छी बात यह है कि अब सरकार भी इस तरफ काफी अग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस कर रही है। मतलब आने वाला कल सबके लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है।